तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, यदि मन को जीतना है तो जीवन में महाराज 4 चीजें अपनानी पड़ेगी। क्या क्या? जिताशनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संदार्य देतिया। सबसे पहले महाराज आसन को जीतना पड़ा, और आसन को जीतने के लिए प्राणायाम करना। और प्राणायाम कब किया जाता है? कब किया जाता है? सुबह सुबह। और प्राणायाम करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। हाँ। और महाराज अच्छा, कितने लोग जल्दी उठते? क्या हुआ? और बाकी लोग आराम वाले हैं। जय हो। आपको पता कब बिस्तर छोड़ देना चाहिए? जब अरुणोदय होता है। अरुणोदय कब होता है पता किसी को? जब सूर्य भगवान निकलते हैं ना, कभी कभी सुबह जल्दी उठना, सूर्य भगवान का दर्शन करना। और जब सूर्य भगवान निकलते हैं तो पूरे बादलों में उनकी लालिमा छा जाती है। उसको अरुणोदय कहते हैं। क्या कहते हैं? अरुणोदय कहते हैं। जब अरुणोदय हो तब हमें बिस्तर छोड़ देना चाहिए, और बिस्तर छोड़ करके कर दर्शनम, हाथों की लकीरों का दर्शन करना चाहिए। हाँ। और हाथों की लकीरों का दर्शन करके पृथ्वी मैया से क्षमा याचना करना चाहिए। हे माता रानी, हम आपके ऊपर पैर रखने में विवश हैं, क्योंकि हमें कर्म करना है, और हमारे इस पाप को अपना बालक समझ करके क्षमा करना। फिर पृथ्वी मैया पर पैर रखना। कर दर्शनम, हाथों की रेखाओं का दर्शन करना चाहिए। कर दर्शनम तो छूट गया, कप दर्शनम हो गया महाराज। हाँ, सबसे पहले चाय की प्याली का दर्शन करते हैं। कर दर्शनम तो गया। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। और इसके बाद इंद्रियों को जीतना चाहिए। और महाराज इंद्रियों को जीत करके महाराज संग को जीतना चाहिए। कहते हैं यदि आप किसी जुआरी का संग करोगे तो जुआ खेलना सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक दिन आप भी जुआरी बन जाओगे। अगर किसी शराबी का संग करोगे तो महाराज आप भी शराबी बन जाओगे, और यदि किसी भक्त के साथ रहोगे तो एक दिन आप भी सत्संगी बन जाओगे। इसलिए संग को जीतना पड़ेगा। जैसी आप संगति में जाओगे वैसा असर आपके ऊपर आएगा। ये 4 चीजें महाराज श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज को बताई, और कहा भगवान सबसे पहले किसको मिलते हैं? सबसे जल्दी किसको मिलते हैं? क्या उनको मिलते हैं जो दिन में 4 बार नहाते हैं, 8 बार नहाते हैं? बोले नहीं। अगर ऐसा होता तो महाराज कोलबील तो जाड़ों के 4 महीने में नहाते ही नहीं। कैसे राम जी महाराज जैसे ही कोलबीलों के पास गए, कैसे चिपक चिपक करके गले मिले। तो बोले सबसे जल्दी किसको मिलते हैं? बोले जिनकी आयु बहुत बड़ी होती है उनको मिलते हैं। बोले उनको भी नहीं मिलते। ध्रुव जी की कौन सी ज्यादा बड़ी आयु थी? बाल अवस्था में महाराज भगवान का दर्शन किया। बोले महाराज जो बहुत विद्वान होते हैं उनको मिलते हैं। बोले उनको भी नहीं मिलते। गजेंद्र कौन सा विद्वान था? एक हाथी ही तो था। भगवान की स्तुति की, भगवान का दर्शन किया। बोले तो क्या जात बिरादरी देखते हैं? बोले जात बिरादरी भी नहीं देखते। आखिर विदुर जी कौन सी ऊंची बिरादरी के थे? आखिर शूद्र ही थे। तो महाराज परीक्षित ने पूछा कि ये विदुर जी कौन है? तो बड़ी प्यारी आज विदुर कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को सुनाई। और सुखदेव जी महाराज कहने लगे, महाराज कश्यप की 13 पत्नी, सबसे बड़ी पत्नी थी महाराज तिथि महाराज। इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। एक दिन शाम के समय महाराज कश्यप ऋषि से काम सुख की इच्छा प्रकट, और कहते हैं कि शाम के समय काम सुख की इच्छा प्रकट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान रुद्र अपने परिकर को लेकर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। और महाराज बार बार समझाया कश्यप ऋषि ने महारानी तिथि।
अंत तो गत्वा जब दिति नहीं मानी तो उनका मनोरथ पूर्ण किया और अंत में उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारे गर्भ से एक नहीं। अंत में जब होश आया दिति को, अरे ये मैंने क्या अपराध कर दिया। महाराज कश्यप से क्षमा याचना की, कहा मुझे क्षमा करना प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अब कश्यप ऋषि ने कहा श्राप तो दे दिया, वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ मैं इतना वचन देता हूँ देवी, तुम्हारे जो दोनों बालक होंगे राक्षस प्रवृत्ति के होंगे, लेकिन उन दोनों बालकों का उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं आएंगे। और महाराज कथा आती है भगवान के जो द्वारपाल हैं जय और विजय, यही महारानी दिति के गर्भ में आए और इनके गर्भ से दो बालकों ने जन्म लिया। एक का नाम हुआ हिरण्याक्ष और एक का नाम हुआ हिरण्यकश्यप। इतने विशाल काय हुए, इतने शक्तिमान हुए ये दोनों बालक। जो हिरण्याक्ष हुआ भगवान ने हिरण्याक्ष पर कृपा की और महाराज हिरण्याक्ष ने क्या किया, पृथ्वी को उठाया और गेंद की तरह ले जाकर के समुद्र में छिपा दिया। कथा आती है इधर ब्रह्मा जी को महाराज सृष्टि का निर्माण करना था, तो महाराज सारे देवता भगवान के पास गए। भगवान ने कहा, भगवान से जाकर के कहा पृथ्वी तो है नहीं। हिरण्याक्ष ने जाकर के महाराज समुद्र में छिपा दिया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, कुछ करते हैं। और भगवान ने बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया और महाराज एक बारह का रूप बनाया और बारह का रूप बना करके समुद्र में गए और पृथ्वी को अपने सींगों पर उठाया और लेकर के आने लगे। और इधर हिरण्याक्ष की भेंट हुई नारद मुनि से। हिरण्याक्ष कहने लगा, हे नारद मुनि, ये बीड़ा ही बजाना जानते हो कि महाराज कुछ कुश्ती उस्ती करना भी जानते हो? आज हमारे हाथों में बड़ी जोर से खुजली हो रही है। नारद जी कहने लगे, देखो प्यारे, अपने राम लड़ना भिड़ना तो जानते नहीं। हाँ, अगर आपके हाथ में खुजली हो रही है ना, तो नीचे एक बड़ा विशाल एक बारह आ रहा है, उससे जाकर के आप मिलोगे, ऐसी खुजली मिटेगी कि फिर कभी जीवन में खुजली नहीं होगी। बोले अच्छा? बोले हाँ। और महाराज जाकर के जैसे ही बारह भगवान से मुलाकात, हिरण्याक्ष कहने लगा, अरे वो शूकर कहाँ जाता है? भगवान कहने लगे, देखो ये मुझसे शूकर कहता है। भगवान कहने लगे, कहीं नहीं, हम तुम जैसे ग्राम सिंहों को ही ढूंढते रहते। अच्छा, आपको देखो संस्कृत की गालियां भी बड़ी मीठी मीठी। अच्छा, ग्राम सिंह किसको कहते हैं पता आपको? अच्छा, ग्राम सिंह का वैसे अर्थ निकालोगे, किसी से ग्राम सिंह कहोगे बड़ा प्रसन्न हो। हाँ, ग्राम का अर्थ होता है गांव और सिंह का अर्थ होता है शेर, यानी गांव का शेर। लेकिन संस्कृत में ग्राम सिंह किसको कहते हैं? कुत्ते को कहते हैं। हाँ, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। भगवान कहने लगे, कहीं नहीं, हम तुम जैसे ग्राम सिंह को ही ढूंढते रहते हैं। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन बड़ा भयंकर युद्ध हुआ दोनों में। देखते ही देखते भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया और हिरण्याक्ष गोविंदाय नमो नमः। बोलिए हिरण्याक्ष मर्दन भगवान की। और महाराज ब्रह्मा जी के जितने पुत्र हुए सारे के सारे विरक्त हो गए। एक पुत्र हुए श्री कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि वन में गए, वन में जाकर के तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते जैसे ही आंख बंद की, संसारिक प्रेम को देखा तो प्रेम आसक्ति जागृत हो गई और मन में विवाह करने की इच्छा प्रकट हुई। और जैसे ही मन में विवाह करने की इच्छा प्रकट हुई, इनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। भगवान आए, आकर के दर्शन दिया। कहो क्या वरदान चाहते? बोले कुछ नहीं प्रभु, बस आपने दर्शन दे दिया, बस यही बहुत है। अब भगवान तो घटघट वासी है, सबके मन की जानते हैं। भगवान कहने लगे, चिंता मत करो कर्दम ऋषि, हमने आपका विवाह तय कर दिया। बोले महाराज तय कर दिया? बोले हाँ। बोले स्वयंभू मनु नाम के जो मनु महाराज हैं, उनकी जो 3 कन्या है, आकृति, देवहूति और प्रसूति, जो देवहूति नाम की कन्या है, उनके साथ आपका विवाह हमने तय कर दिया। कर्दम ऋषि कहने लगे, हमको विवाह नहीं करना। बोले कैसे नहीं करना? जब हमने विवाह तय कर दिया तो आपको विवाह करना पड़ेगा। बोले एक शर्त पे विवाह करेंगे। बोले क्या? बोले आप हमें वचन दो कि आप हमारे घर पुत्र बन करके आओगे, तभी हम विवाह करेंगे।
भगवान ने कहा ठीक है। और महाराज बड़ा सुंदर विवाह हुआ कर्दम ऋषि का देवहूति के साथ। और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। इनके यहाँ 9 कन्याओं ने जन्म लिया। और जैसे ही कन्याओं ने जन्म लिया, कर्दम ऋषि गए और जाकर के वन में पुनः भगवान का भजन करने लगे, तपस्या कर। अब देवहूति मैया रोज आती और महाराज इनके बदन के ऊपर से पत्तों को हटाती, डालियों को हटाती, इनका बदन साफ करती। धीरे धीरे जब कई वर्ष बीत गए और कर्दम ऋषि की समाधि टूटी, तो क्या देखा महाराज, एक व्रत नारी उनके सामने खड़ी है। कहा देवी आप कौन हो? मैया देवहूति कहने लगी स्वामी आप भूल गए, हम आपकी पत्नी हैं देवहूति। बोले देवहूति आप? बोले आपको तो अपने पिता के घर चले जाना चाहिए। बोले हम आपको छोड़ करके कैसे जाते? और सारा वृत्तांत मैया देवहूति ने कर्दम ऋषि को बताया। कर्दम ऋषि ने ध्यान लगाया, एक सरोवर को प्रकट किया और दोनों ने जाकर के उसमें डुबकी लगाई। और जैसे ही डुबकी लगाई तो दोनों पुनः 16 वर्ष के हो गए। और महाराज जो यश और वैभव मैया देवहूति ने अपने पिता के घर में नहीं देखा, वो यश और वैभव एक संत के घर में मैया देवहूति ने देखा। देखते ही देखते हजारों लाखों दासियां प्रकट हो गई। कोई मैया देवहूति को चंदन लगाती हैं, कोई लेपन लगाती हैं, कोई श्रृंगार करती हैं। और महाराज धीरे धीरे भगवान की कृपा हुई, इनके घर एक बालक ने जन्म लिया और उनका नाम पड़ा क्या? कपिल भगवान। बोलिए कपिल भगवान की जय। जैसे ही कपिल भगवान का प्राकट हुआ, कर्दम ऋषि गए और महाराज वन में जाकर के तपस्या करने लगे। इधर मैया देवहूति ने कपिल भगवान को एक कोपीन पहनाई और एक सिंहासन पर बिठाया है और बिठा करके कहा महाराज हे प्रभु हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, ये 10 इंद्रियां हमें अपनी ओर खींचती हैं। इन इंद्रियों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? कपिल भगवान कहते हैं मैया इन इंद्रियों से बचना है तो महाराज अष्टांग योग का सहारा लेना पड़ेगा। और सुंदर महाराज अष्टांग योग के बारे में बतलाया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। और महाराज सुंदर उपदेश दिया मैया देवहूति को और कहा मैया अपनी दृष्टि को शुद्ध बनाना पड़ेगा। जहां जहां आपकी दृष्टि जाए वहां प्रभु श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम का दर्शन करना पड़ेगा। अपनी दृष्टि को शुद्ध बनाना पड़ेगा। मैया प्रसूति इनका विवाह हुआ महाराज दक्ष प्रजापति के साथ। और दक्ष प्रजापति के यहाँ एक कन्या हुई जिनका नाम हुआ सती महारानी। और सती महारानी का विवाह किसके साथ हुआ? भोले शंकर के साथ। महाराज दक्ष भोले शंकर से बैर रखते हैं। एक दिन सुंदर यज्ञ की रचना की, सबको निमंत्रण दिया लेकिन भोले शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। सुबह सुबह का समय था। मैया सती ने क्या देखा? आकाश मार्ग से विमानों की झड़ी जा रही है। इशारे से पूछा कहाँ? बोले आपको पता नहीं, आपके पिता ने सुंदर यज्ञ की रचना की है। बोले अच्छा। आकर के महाराज भोले शंकर से कहा, प्रार्थना किया कि हम अपने पिता के घर जाना चाहते हैं। तो भोले शंकर ने समझाया, देखो देवी कुछ जगह ऐसी हैं जहां बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए। बहुत समझाने का प्रयास किया, अंत तो गत्वा मैया सती नहीं मानी। कुछ गणों को साथ में भेजा और मैया सती महाराज दक्ष के यहाँ आई। और जैसे ही दक्ष के यहाँ आई यज्ञशाला में प्रवेश किया और यज्ञशाला में यज्ञ का दर्शन किया। सारे देवी देवताओं का स्थान देखा लेकिन महाराज भोले शंकर का स्थान नहीं देखा। इस अपमान को मैया सती सह ना सकी और महाराज अग्नि मैया को प्रकट किया और महाराज जाकर के और जैसे महाराज मैया सती ने अपने आप को समाप्त, गण आए और आकर के पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। और जैसे यज्ञ विध्वंस किया
अंततोगत्वा भोले शंकर को बुलाया गया। भोले शंकर आए और आकर के सारे देवताओं ने क्षमा मांगी और भोले शंकर ने दक्ष को क्षमा किया और एक बकरे का शीश लाए और बकरे का शीश ला करके दक्ष को लगाया गया। सब्सक्राइब करें ध्रुव कृष्ण जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।